नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 8th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने आरबीएससी 8th क्लास की ज्योग्राफी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर नहीं देखे तो आप इस चैनल को विजिट करके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि, दजिया कृषि, वालरा कृषि या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। दक्षिणी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं वालरा कृषि। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो भारत का उत्तरी पूर्वी भाग है वहां पर स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है जूमिंग कृषि। तो ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है। केंद्रीय कृषि फोरम सूरतगढ़ कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, जयपुर या फिर बीकानेर? तो देखिए केंद्रीय कृषि फोरम सूरतगढ़ ये है श्री गंगानगर में। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, चना, सरसों या फिर चावल? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो चावल है वो रबी की फसल नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा जो गेहूं, जौ, चना और सरसों है ये सभी रबी की फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? गेहूं, मक्का, गन्ना या फिर सरसों? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो मक्का है वो एक खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसलें कौन कौन सी है यहाँ पर आप देखिए, बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली और चावल। तो ये आपको ध्यान रखनी है। सरसों व बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सरसों और बाजरा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल है? मक्का, गेहूं, सरसों या फिर गन्ना? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा तिलहन फसल है सरसों। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी मैदान में किस मिट्टी का जमाव अधिक है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जो जलोढ़ मिट्टी है ये अधिकतर फैली हुई है उत्तरी पूर्वी मैदान में। तो यहाँ पर जो ये राजस्थान का उत्तरी पूर्वी मैदान है यहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी में अधिक देखने को मिलती है। तो आप ये लोकेशन भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? 9% भाग पर, 10% भाग पर, 11% भाग पर या फिर 12% भाग पर? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 11% भाग पर। पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी? तो देखिए थार के मरुस्थल में पाई जाती है रेतीली मिट्टी। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इसकी ये लोकेशन ये है। यहाँ पर जो मिट्टी है वो पाई जाती है रेतीली मिट्टी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? फर्स्ट है निजी और सेकंड है सामुदायिक। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाला तत्व है जनक शैले, जलवायु, उच्चावच, जैविक क्रियाएं, समय या फिर सभी? तो देखिए सभी तत्व मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिणी पूर्व के हाड़ौती प्रदेश में किस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? लाल मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा हाड़ौती प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है मध्यम काली मिट्टी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हाड़ौती का जो प्रदेश है वो कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए इसकी लोकेशन यहाँ पर है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये है कोटा, यहाँ पर ये है बूंदी, ये बारा और ये झालावाड़। अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी? तो देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है लाल लोमी मिट्टी और कहीं कहीं पर लाल काली मिट्टी भी पाई जाती है।
तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। तो अरावली प्रदेश वाला भाग कौन सा है, यहाँ पर ये वाला है। इस तरह अरावली फैली हुई है राजस्थान में। नहरी क्षेत्रों में किस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? लवणीय मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा, नहरी क्षेत्रों में जो अधिकता पाई जाती है जिस मिट्टी की, वो है क्षारीय मिट्टी। विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? गेहूं, चावल, बाजरा या फिर कोई नहीं? तो देखिए विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है चावल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी जायद की फसल है? फल, रजगा, सब्जी, बरसिम या फिर सभी? तो देखिए चारों जायद की फसलें हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिफ्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। बरसिम का आपको जरूर ध्यान रखना है कि बरसिम किस प्रकार की फसल है। यह है जायद की फसल। और बरसिम क्या है? बरसिम है एक प्रकार की घास। सही सुमेलित हैं रेशेदार फसलें कपास, जूट, दलहनी फसलें चना, अरहर, उड़द, मूंग, खाद्य फसलें गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, तिलहनी फसलें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या फिर सभी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर सभी सुमेलित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फिफ्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखनी है कि रेशेदार फसलें कौन सी है, दलहनी फसलें कौन सी है, खाद्य फसलें कौन सी है और तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं। वाणिज्यिक कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर वाणिज्यिक कृषि कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? देखिए वाणिज्यिक कृषि 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए फर्स्ट है वाणिज्यिक फसल उत्पादन। सेकंड कौन सा है? सेकंड है मिश्रित कृषि। और थर्ड कौन सा है? थर्ड है बागानी कृषि या फिर बागाती कृषि। तो ये तीनों प्रकार आप ध्यान रखिएगा। देखिए हमने जो 7वीं क्लास का चैप्टर नंबर 4 तो देखा था, वहाँ पर भी कृषि के हमने प्रकार देखे थे और वहाँ पर मैंने आपको मेरे सेल्फ नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो कृषि है, कृषि को बांटा गया है कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से? देखिए एक जीवन निर्वाह कृषि और सेकंड कौन सा है? सेकंड है वाणिज्यिक कृषि। तो जो जीवन निर्वाह कृषि है इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? आदिम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि, सेकंड गहन निर्वाह कृषि और थर्ड जो चलवासी पशुचारण है। ये 3 जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत आते हैं। और वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जस्ट मैंने अभी आपको आगे बताया था, वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि और बागाती कृषि। तो आप कंटेक्स्ट ध्यान रखिएगा। और आप अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको 7th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है वो आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर कौन से जिले में स्थित हैं? जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर या फिर भरतपुर? तो देखिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर ये स्थित है भरतपुर में। गेहूं की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल काली मिट्टी या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो जलोढ़ मिट्टी है ये उपयुक्त होती है गेहूं की फसल के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में वो क्वेश्चंस नहीं लिए हैं जो कि उत्पादन से संबंधित हैं, क्योंकि इस पुस्तक में काफ़ी अधिक पुराना डाटा है। जैसे कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये चेंज होते रहते हैं। देखिए जब भी रीट का एग्जाम होगा, जब लास्ट 1 मंथ बचेगा, तो जो भी करंट डेटा होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जैसे कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है, और मक्का का किस में अधिक हुआ है उत्पादन, राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, मक्का का उत्पादन होता है, और भी जितनी भी फसलें हैं वो उन सभी के आंकड़े मैं आपको जब एग्जाम होगा, एग्जाम के 1 महीने पहले प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, चंबल परियोजना, बिसलपुर परियोजना या फिर सरदार सरोवर परियोजना। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, और आपको वहाँ पर हमारा
चैनल मिल जाए तो ज्वाइन भी जरूर करना है। देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम, जितने भी मैं क्वेश्चंस डालता हूँ उनको आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना याद हो रहा है और कितना याद नहीं हो रहा है। तो जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक तो कुछ मायने नहीं रखेगा, लेकिन अगर आपको सब फैक्ट याद हैं तभी आप मान के चलिए कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से चल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।